नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो हर उस औरत के लिए है जो ये कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है कि टाइम होता है, लेकिन हम उसे खुद पर खर्च करना भूल जाते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए एंड तक। आज मैं आपको बहुत कुछ बताने वाली हूँ। ये एक कहते हैं ना, एक मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको 20 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो अगर आप अपने फ्री टाइम में शुरू कर लो तो धीरे धीरे आपकी सोच, कॉन्फिडेंस और पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि लास्ट पॉइंट सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं पहले पॉइंट की ओर। पहला है खुद के लिए टाइम निकालना। दिन भर सबके लिए जीने के बाद क्या 20 मिनट आप अपने लिए नहीं निकाल सकती? ये सेल्फिशनेस नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट है। नंबर 2 है सुबह उठकर ग्रेटिट्यूड कहना। जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करना सीखिए। जब शिकायत कम होती है तो खुशियाँ अपने आप बढ़ने लगती है। रोज़ थोड़ा चलना या एक्सरसाइज करना, बॉडी को मूव करना शुरू कीजिए, चाहे वो किसी के भी रूप में हो। बॉडी चलेगी तो आपके बॉडी को तंदुरुस्ती, ताजगी सब कुछ मिलेगी। ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए ख़ास टाइम निकाल कर आप वॉक करने जाओ, नीचे गार्डन में वॉक करने जाओ, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो आप जा सकते हो, नहीं है तो अपने घर के अंदर ही हल्का फुल्का छोटा छोटा काम करते करते अपने आप ही जो वॉकिंग है ना, ये वॉकिंग जो है ना बहुत असरदार होती है। कभी कपड़े डाल लिए, कभी थोड़ा बहुत डस्टिंग कर लिया, आते जाते घूमते फिरते करते रहिए कुछ ना कुछ। बस कहने का मतलब ये है कि बॉडी को मूव करना शुरू कीजिए। हेल्दी बॉडी, स्ट्रॉन्ग माइंड। पॉजिटिव चीज़ें सुनिए। नेगेटिव लोग, नेगेटिव न्यूज़ से थोड़ा ब्रेक लीजिए। मोटिवेशनल वीडियो, भजन या पॉडकास्ट सुनना शुरू कीजिए। इससे आपको एक पॉजिटिविटी मिलेगी, कुछ आगे, कुछ नई सोच, कुछ एक बोलते हैं ना ताजगी मिलेगी इससे आपको। कोई नई स्किल सीखिए। आज के टाइम में सीखना बंद पीछे रहना। कुछ भी चीज़ सीखते रहिए। जब आप खाली टाइम में बैठते हैं या कुछ भी आप थोड़ा सा रील्स स्क्रॉल करने के बजाय आप कुछ ऐसे देखिए जैसे कि कुकिंग में, स्टिचिंग में, एडिटिंग में, स्पीकिंग में, जो आपका मन करे आप वो शुरू कर दीजिए। और हाँ, अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए। औरत सबका ख्याल रखती है लेकिन खुद का नहीं। मुझे पता है ना, क्योंकि जिस तरह से मेरी लाइफ है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मैं अपने फैमिली के लिए सबसे पहले रहती थी कि इसको ये खिलाऊं, उसको वो खिलाऊं। बट जब धीरे धीरे मुझे पता चला कि अगर मैं ही फिट नहीं रहूँगी तो भाई मेरे फैमिली को कौन देखेगा। तो ये बातें याद रखिए। आप हेल्दी होंगी तभी तो घर हेल्दी रहेगा। उसके बाद है रीडिंग की आदत डालिए। कुछ भी चीज़, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 10 पेज रोज़, एक बुक या फिर कुछ भी जैसे कि आपका जिसमें इंटरेस्ट हो। अगर आपको बुक भी नहीं पढ़ना तो आप कुछ यूट्यूब में ही देख लीजिए, कितनी चीज़ें आजकल हैं। जैसे कि आपका किस में इंटरेस्ट है, क्योंकि देखिए मैं तो यही कहूँगी कि खाली दिमाग जो होता है ना वो शैतान का घर होता है। तो बुक रीडिंग करिए या फिर कुछ ऐसा चीज़ देखिए जिसमें आपका कुछ इंटरेस्ट हो, जिससे आपको कुछ मिले। लाइक स्टॉक मार्केट हो गया, जैसे कि स्टॉक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। ऐसे कौन से अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं वो सर्च करिए जिसमें आपको आपके जो पैसे हैं उसका कुछ उससे अच्छा मुनाफा हो, अच्छा इंटरेस्ट मिले। क्योंकि जब खाली टाइम होता है तो मैं तो यही सब करती रहती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ दोस्तों। कभी कभी उस बीच में फिर इतना करते करते कभी कुछ ऑर्डर आ जाता है तो मैं वो ऑर्डर की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ। लाइक किसी को कुछ मंगाना हो जाए, कभी एक थाली बोलता है, कभी कोई 2 थाली बोलता है। क्योंकि आप सभी को ऑलरेडी पता है कि मेरा एक क्लाउड किचन भी है, मैं वो भी रन करती हूँ। बट ये ज़रूरी नहीं है कि क्लाउड किचन में हमेशा ऑर्डर्स की बारिश हो। कभी कभी ठंडा भी होता है, कभी कभी मंदा भी होता है। तो ये सब चीज़ें आप रोज़ करिए। सच बोल रही हूँ, अगर ये करेंगे ना तो ये औरत को यानी कि वुमेन्स को जो है ना चुपचाप पावरफुल बना देती हैं। सच बोल रही हूँ दोस्तों। ये चीज़ें जो है ना आप एक बार आजमा के देखिए। अपने सपने लिखिए। लिखे हुए सपने मन के सपनों से ज़्यादा जल्दी पूरे होते हैं दोस्तों। कुछ भी आपको करना हो बस एक डायरी में लिख दीजिए
कि ये मुझे करना ही है और धीरे धीरे उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करिए। जैसे मैंने किया, मेरा भी एक सपना था क्लाउड किचन खोलने का। धीरे 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 पहले थोड़ा स्लो था, इतना रिस्पॉन्स नहीं था, बट जैसे जैसे लोगों को मेरी टेस्ट, मेरे खाने की क्वालिटी और वो अच्छे लगने लगी, धीरे धीरे रिस्पॉन्स भी आने लगा। क्योंकि सपने अगर हम देखेंगे नहीं तो उसे पूरा कैसे करेंगे, है ना। अब मैं नाइन्थ पॉइंट की ओर बढ़ रही हूँ दोस्तों। बोलते बोलते देखिए नाइन्थ नंबर भी कब आ गया पता ही नहीं चला। फ़ोन कम, रियल लाइफ ज़्यादा। सोशल मीडिया दूसरों की लाइफ दिखाता है। आप हमेशा दूसरों की रील्स को स्क्रॉल करते रहते हो, इससे आपको क्या मिलेगा? कभी ये सोचा है? उनके व्यूज़ बढ़ाते हो, उन्हें वॉच टाइम देते हो, और आपका क्या? आपको जो सीखना है वो तो आपने सीख लिया। तो फिर सोशल मीडिया दूसरों की लाइफ दिखाता है लेकिन आपकी लाइफ चुरा लेता है। तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़रूरी है दोस्तों। हाँ, आपको अगर कुछ सीखना है तो फिर सोशल मीडिया जो है काफ़ी अच्छा है, कि जैसे कि मेरे लिए भी ये चीज़ अच्छा है। लेकिन जब हम दूसरों का कुछ ज़्यादा ही वीडियो देखते हैं तो वो मुझे पसंद नहीं आता। दूसरों की जो चीज़ें हैं थोड़ा बहुत अपना लो और फिर उसे अपने लाइफ में उसे हैबिचुएटेड करते रहिए। बढ़ते हैं 10th नंबर पॉइंट की ओर, जो है मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग। रोज 5 मिनट आंख बंद करके सांस पर ध्यान। स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगेगा। सिर्फ 5 मिनट आप मेडिटेशन कीजिए डेली, कोई भी टाइम में आप कीजिए। वैसे मॉर्निंग का टाइम अच्छा होता है। 11th पॉइंट है अपना पुराना शौक दोबारा शुरू कीजिए। जो शौक शादी, जिम्मेदारियों में छूट गया था उसे दोबारा जिंदा कीजिए। शौक ही ज़िंदगी में रंग भरते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरा भी यही शौक था कि खाना बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सच में दोस्तों। लेकिन खाना बनाकर जो हम अर्निंग करते हैं ना, उससे जो मुझे खुशी मिलती है ना, उसका मैं आपको कुछ मैं बयान नहीं कर सकती सच दोस्तों। और वो जो मुझे जब खुशी मिलती है ना, जब कोई तारीफ़ करता है कि दिशा आपका ये पराठा बहुत पसंद आया यार, आपकी वो बटर पनीर मसाला काफ़ी अच्छी लगी, तो बोलते ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो वो वैसा हिसाब किताब हो जाता है। और देखिए आम के आम गुठलियों के दाम, खाना बन जाता है, लोगों को खाना पहुंचा जा दे देती हूँ, तो उससे भी सुकून मिलता है। अपने फैमिली वालों के लिए भी वही खाना बनाती हूँ, वही खाना मैं दूसरों को भी देती हूँ, और उसी के मुझे पैसे भी मिलते हैं, अर्निंग भी होती है। तो ये कितना अच्छा लगता है ना। बढ़ते हैं 12th पॉइंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पैसे की समझ बढ़ाए। सेविंग, प्लानिंग, थोड़ा नॉलेज। औरत फाइनेंशियली स्ट्रांग होगी तो इमोशनल भी स्ट्रांग होगी। हाँ दोस्तों, फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है एक औरत को। ये ज़रूरी नहीं है, देखिए आज का जो वक्त ऐसा है, हस्बैंड तो कमाते ही हैं, ठीक है मैं मानती हूँ, लेकिन जो जॉब करती हैं वो तो बहुत ही अच्छी बात है। जो हाउसवाइफ हैं, जो होम मेकर हैं, ये जो वीडियो है ख़ास उनके लिए है। उन्हें भी कुछ करना चाहिए, थोड़ा बहुत कुछ भी। आजकल देखिए कितनी चीज़ें निकली है, बेकिंग से रिलेटेड है। अगर आपको बेकिंग में इंटरेस्ट है, आप कुछ केक बनाकर भी आप कुछ ऐसे छोटे छोटे कपकेक्स वगैरह और बनाकर सेल कर उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। थोड़ी थोड़ी सेविंग करके आप कर सकते हो, उस पैसे को म्यूचुअल फंड में डालकर आप सेविंग कर सकते हो। बहुत सारा ज़रिया है सेविंग करने का, बहुत सारा। आप कभी यूट्यूब में घुसोगे ना, आपको इतने वीडियोज़ मिलेंगे कि मैं क्या बोलूँ, टाइम ही नहीं बचेगा, टाइम ही कम पड़ जाएगा आपके पास, कि मैं इतने वीडियोस मिलेंगे आपको इस चीज़ों के ऊपर कि मुझे कैसे सेविंग करना है, कैसे पैसे बचाने हैं, कैसे मुझे इनकम करना है। तो ये सब कुछ अगर आप करेंगे ना अपने खाली समय पे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। और एक इंडिपेंडेंट वाली खुशी होती है, एक फीलिंग होता है ना, वो एक अलग ही होता है दोस्तों। खुद से प्यार भरी बात कीजिए, खुद को नीचा दिखाना बंद कीजिए। आप कमज़ोर नहीं, थकी हुई हो तो अपने आप को कभी भी नीचा मत दिखाइए। हर किसी को खुश रखना बंद, कभी कभी ना कहना भी सीखिए। हर जगह अगर आप हाँ जी हाँ जी हाँ जी कहते रहेंगे ना, तो आपकी जो गाड़ी है ना वो बहुत पीछे रह जाएगी। तो ये बात अपने दिमाग में डाल लीजिए। आपकी मेंटल पीस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अपना एक रूटीन बना दीजिए। डिसिप्लिन से ही कंसिस्टेंसी आती है और कंसिस्टेंसी से ही सक्सेस। जैसे कि मैं कभी कभी रात को सोती हूँ ना, तो सोने से आधा घंटा सिर्फ
जब मैं सोती हूँ ना, सबसे पहले भगवान को शुक्रिया करती हूँ कि पूरा दिन भगवान आपने बहुत अच्छा निकाला, जैसे भी था मेरे लिए बहुत अच्छा था। जितने ऑर्डर्स आए खुदा, मतलब आपकी मेहरबानी है, आप ही से सब कुछ चल रहा है दोस्तों। ये शुक्रिया अदा हमेशा मैं अपने भगवान का करती हूँ। और उसके बाद 15 से 20 मिनट कुछ रेसिपीज़ देखती हूँ, ताकि मेरे दिमाग में कुछ नई नई चीज़ें चले, मैं कुछ ट्विस्ट लेकर आऊँ। हमेशा वही वही खाना अगर बनाकर खिलाते हैं लोगों को तो बोरिंग सा लग जाता है, किसमें क्या ट्विस्ट देना है, तो वो एक थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ, तो उसका एक आइडिया मिल जाता है। तो ये एक कंसिस्टेंसी आपको रखनी है हमेशा के लिए। कंपैरिजन छोड़ दीजिए, आप जैसे हो वैसे ही काफ़ी हो, वैसे ही सही हो। जिस हालत में हो उसी तरह उसी हालत में अपने आप को एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए। अपने आप से प्यार करोगे तो आपको भी धीरे धीरे बहुत अच्छा लगेगा। कुछ भी क्रिएट करना शुरू कीजिए। क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो इतनी खूबसूरत होती है दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। कुछ भी क्रिएट करना शुरू कीजिए, जैसे कि वीडियो हो गया, रील हो गया। दूसरों का रील क्यों देखते हो, खुद का रील बनाओ उस जगह पर। राइटिंग हो गया, कुकिंग कंटेंट हो गया। क्रिएशन से ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर आप मतलब चाहते हो कि आपको आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी को अपनाते रहो। सीखना कभी भी मत छोड़िए। आगे सिचुएशन, लोग, कोई भी आपको सीखने से नहीं रोक सकते हैं। आपको कोई नहीं कहेगा कि ये मत सीखिए, वो मत सीखिए। हमेशा सीखते रहिए। जितना आप सीखोगे ना, उतना आप कॉन्फिडेंट बनोगे। खुद पर भरोसा रखिए। आप सोच से ज़्यादा स्ट्रांग हो, बस खुद को एक मौका दीजिए। तो दोस्तों, जिस दिन औरत ने खुद पर काम करना शुरू कर दिया ना, उस दिन से उसकी ज़िंदगी को बदलना बहुत आसान है। उसकी ज़िंदगी को कोई दूसरा नहीं बदल सकता, उसके ज़िंदगी को वो खुद बदलेगी। हाँ दोस्तों, तो आशा मतलब एक उम्मीद से मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत समझ आई होगी, आपको बहुत पसंद आई होगी। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, हर उस औरत के साथ जिसका कुछ सपना होगा, जो आगे कुछ करना चाहती होगी, पर पता नहीं वो शायद उस सपने को भूल गई होगी या क्या। तो इस वीडियो को देखकर हो सकता है कि वो सपना उसे फिर से याद आ जाए और वो कुछ भी करने की उम्मीद में आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतनी ही। वीडियो तो काफ़ी बड़ी हो गई है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आऊँगी। मोटिवेशन से रिलेटेड भी लेकर आऊँगी, ब्लॉग से रिलेटेड भी लेकर आऊँगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो दिशा सबको सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं मेरे पास। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।